हैं यूँ का हो रहा भैया, मतलब मम्मी जी इस अंदाज में आएंगी। अरे अब आपको अंदाज अभी इस टाइम तो नहीं दिखा सकते, पर वादा है शॉर्ट वीडियो में आपको मम्मी जी का अंदाज ज़रूर दिखाएंगे, है ना। अभी मम्मी जी का बस थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं कि आने वाली शादी में मम्मी जी का इरादा है। देखिए मम्मी जी ने अपने इरादे क्लियर कर दिए हैं। किससे? बड़कन्नी से, झूठ की दीवानी से, कि देख बेटी रानी, इकलौता बेटा और उसकी शादी की कहानी जो हम लोग लिख रहे हैं उसमें मेरा ना इतना सा करेक्टर बना दे, हमको भी ना थोड़ा सा इनसे मिलता जुलता तैयार करवा दे। अब कौन है मम्मी की पसंदीदा एक्ट्रेस और मम्मी जी की का लुक फॉलो करने वाले? जी हाँ, बड़का बड़का सेलिब्रिटी की मम्मी अब वो ऐसा वैसा थोड़े तैयार होंगी हैं। अरे नहीं भाई, कौनों कह रहा था स्कर्ट टॉप पहनेंगी, कौनों कह रहा था कि जीन्स टॉप पहनेंगी। मम्मी जी ना जो मम्मी की फेवरेट हीरोइन है उनका लुक रखेंगी हैं। और ना लोगों की नज़रें तो मम्मी जी से हटबे ना करेंगे। लोग ना देखेंगे, कहेंगे वाह ये वही लेडी है। हाँ। आजकल जानते हैं क्या चल रहा है भाई, सबको परफॉर्मेंस देना घर की शादी में। अब हमारे यहाँ भी भाई ननद जी की शादी होने वाली है भैया, इतना ज़्यादा प्रेशर कि तुम्हें भी डांस करना, तुम्हें भी डांस करना, मम्मा डैडी को भी डांस करना। अब भैया सब लोग प्रैक्टिस करें, डांस सीखें, तो हमें तो लग रहा है मम्मी जी को बिना एक परफॉर्मेंस दिलवाए देना चाहिए, और वो बिना मम्मी जी के फेवरेट एक्ट्रेस के गाने पे। कौन सा है? ये वाला गाना। इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। अब हमका ये सब अदाएँ वदाएँ आई नहीं है, काश के ना कबो सीखा साखा नहीं है, लेकिन मम्मी जी ना इन अदाओं में गजब की परफॉर्मेंस देंगी हैं। दूर से भाई ना सब लोग कहेंगे इरशाद इरशाद। भाई मम्मी जी आराम से करिएगा, काश कि हम कहते हैं ना हार्ट का जो बीमारी आजकल बहुत ही तीव्रता से फैल रही है, ना जवान ना बुढ़ान, और कोनो अदाओं से होएगा परेशान और कहीं हार्ट देगा का धोखा, तो क्या होगा मम्मी जी, इसलिए थोड़ा सा ना आराम से करिएगा। तो भाई मम्मी जी आपका इस गाने पर परफॉर्मेंस देंगी। देखिए जिज्जी ने जब वीडियो शुरुआत करा वो अपना रोटी, मिक्स आटे की रोटी, उमा का मिला था। जी हाँ मिक्स आटे का रोटी हैं, और रोटी थी कि का है थी, का ही बताऊँ भाई साहब। कहते हैं ना कि पहले ना जाके ठूस ठूस का इधर उधर खा ले, जुबान लुप लुपाए, और वही के बाद भैया रोटी के नाम पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, ना किधरों से फूली ना किधरों से फाटी। ऐसा लग रहा था कि धरती पर ना काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई, खेत में अनाज बोए गए थे और सूरज देवता के प्रकोप से ना खेतन में दरारें आ गई। ऐसा ही थी हमार जिज्जी की रोटी भाई, बीच में तो पक्यू नहीं थी। हाँ उमा सामान का मिलावा गया ज़रूर, का मिस्सी की रोटी थी है ना, और उमा मिला था आटा, उसके अलावा सत्तू, उसके अलावा मिर्ची, उसके अलावा धनिया, उसके अलावा पाउडर, हल्दी, झूठ, मक्कारी, फरेब और न जाने का मिला था। अब सब कुछ गिनाएंगे ना तो सबेर हो जाएगा। तो कुल मिला के वो रोटी बनावे के साथ जिज्जी ने लोगों को बनाना शुरू किया कि आज है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन, कहा कि आज हम लोग जा रहे हैं कुछ सरप्राइज़ प्लान करने। वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। कहा कि जिज्जी का कहना उसने इधर देखा उधर देखा, और टरू वालों ने बहुत सारा उनको बोला है कि आप यूँ पहनिएगा वो पहनिएगा। बहुत सारे लोगों ने बनारसी साड़ी बोली है, तो जिज्जी ने सोचा कि जी हाँ अब हम पहनेंगे बनारसी साड़ी। तो जिज्जी ने सोचा कैसे पहने, तो उन्होंने ऐसी वैसी कोई साड़ी पहनने का नहीं सोचा है, उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया जो बड़का बड़का स्टार लोग साड़ी खरीदते हैं पहनते हैं, वो के डिज़ाइन पसंद आई। और जिज्जी के तो हमार एवरग्रीन एक्ट्रेस हैं रेखा जी, उनका स्टाइल पसंद आया। जिज्जी रेखा जी मम्मी जी को बनाना चाह रही हैं, करें आज तक हमारी मम्मी का वो ऐसा सजन सवरिन नहीं है, हम लोग चाह रहे हैं कि मम्मी जी को कुछ अलग लुक दिया जाए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, वाकई में मम्मी जी इंजॉय करेंगी, झूठ फरेब मक्कारी से हटकर कुछ ना अपना बच्चे की शादी को इंजॉय करेंगी। लेकिन ना ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि भाई साहब ये लोग शादी को कितना एंजॉय करते हैं, कितना कंटेंट बनाते हैं। देखिए ठीक है शादी ब्याह है तो वीडियो बनेगा, पर उसको एंजॉय भी करना ज़रूरी है। अपने हर चीज़ को एंजॉय करो, ये नहीं कि भैया जैसे चिंटू का बर्थडे था टाइम टाइम फुस हो गया कि बाप देख ना ले, उन लोग को देख के खुशी ना हो जावे, बच्चे की आवाज़ ना सुन ले, उनके लिए इतने षड्यंत्र बच्चे को लेकर भाग गए। तो ऐसा कुछ ना ही कीजिएगा, उन पल को एंजॉय कीजिएगा। शादी ब्याह बार बार नहीं होते हैं, मतलब कोशिश यही की जाती है कि बार बार ना हो। अब कौनों का विपरीत परिस्थिति आ जाए तो कहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बीच में ख़त्म करनी पड़ती हैं, और कुछ लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थिति खुद उत्पन्न कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ तो परिस्थितियाँ तालमेल नहीं करती हैं, और कुछ लोग ना परिस्थितियों का तालमेल बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो खुद ना परिस्थितियों को मजबूर कर देते हैं कि तुम बिगड़ो, हमारे खिलाफ जाओ।
उनको ना कोर्ट कचहरी और क्या बोलते हैं जो गांव में होता है सरपंच, हाँ सरपंच जी के यहाँ अदालतें लगवाना, बैठकें बुलवाना, वो सब पसंद आता है। उसके बाद अपने भाई को और अपने जीजे को बुलवा के अपनी सास को पिटवाने में भी अच्छा लगता है। और वही के बाद भाई इतना ज़्यादा उनके बारे में गंद बुलवाते हैं और न जाने का खुदम खुदवाई करवाते हैं। वही के बाद कहते हैं हम जाने को तैयार। या तो वही वाली बात हुई, डोली न कहार मुन्ना बैठी है तैयार है। इतना गंद पाने के बाद रोज टाइटल डालती हैं हम जाने को तैयार है, नहीं हम जाने को तैयार हैं। अरे जो कर्मकांड करी हो इतना बड़ा, उसका करे से पहले सोची होती है। छोड़ो, खैर हम बड़कन्नी जिज्जी पे आते हैं। तो बड़कन्नी जिज्जी ने भाई बोला है कि हमको ना 5 से 6 जो है साड़ियाँ खरीदनी है, कहा कि हम एक अपने नाते थोड़े खरीदबे। अब जिको जौन कलर पसंद आएगा है ना वो पहन लेगा। मम्मी को जो पसंद आएगा मम्मी ले लेंगी, मलिच्छिन को जो पसंद, मतलब मलिच्छिन तो आजकल हो ही नहीं गए, मलिच्छा की बहन चुटकन्नी बहन मेंटल जिज्जी हैं, वो को जो पसंद आएगा वो ले लेगी। हाँ दुपट्टा को जो पसंद आएगा दुपट्टा ले लेंगी। मतलब आजकल भाई दोनों बहनी दुपट्टा का नाम ले रही हैं। देखिए आप एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी है, जब दुपट्टा के यहाँ से इनका थोड़ा बहुत पुजाया दिया जाता है या कुछ इनके नाम का आ जाता है, जैसे उस टाइम इंगेजमेंट था ना, तब भी ये सब दुपट्टा ये देखो तरु वाले घूम रहे हैं मेरी खोपड़ी पे, ऊपर से गिरे होंगे आके बैठ गए है ना। तब उस टाइम भी दुपट्टा कर रहा जा रहा था कि चिंटू के बर्थडे की वजह से भी दुपट्टा की माँ ने करी और दुपट्टा ने करी, उसके बीच में कुछ मनमुटाव हो गया तो दुपट्टा का जिक्र ही नहीं। और अभी तो भैया करवा चौथ दे के आए, खूब सारा माल लेके आए, तो हर तरफ दुपट्टा और हर चीज़ में बोला जाएगा अभी, समझ रहे हैं काहे भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इनकी तरह सोच के देखिए, इसलिए कि भाई सबको लगेगा कि यार बहनें तो इनके लिए भी कर रही हैं, मेरी बेटी के लिए भी कर रही हैं। अच्छा बहन के लिए यूँ नहीं लेना, अब यू वाला लेना है। देखो हमारी बिटिया के बारे में सोच रही, तो हमें भी ना कोई कहाय वाला मौका नहीं देना। वैसे भी लड़की वाले इसी चीज़ में मर जाते हैं सोच के कि कुछ कहाय वाला काम ना हो जाए, कुछ कहाय वाला काम ना हो जाए। अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन ससुर का नाती लड़का वाले उमा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकाल देते। खासकर फूफा जी को कोनो कमी आ जाती है, उनकी आवभगत में कमी रह जाती है, बुआ को कोई चीज़ में शामिल नहीं हुआ किया जाता है, उसका दुख हो जाता है, मौसियों को ज़्यादा आवभगत मिल जाती है, तो ये सब बहुत सारे तितम्बे हो जाते हैं ना। तो कुछ ना कुछ तो पचड़ा होता है शादी में। तो आने वाले टाइम में इधर का पचड़ा होगा, ससुर का नाती। यहाँ तो रिश्तेदारों को भूल ही जाओ कि बुआ करेंगी, मौसी करेंगी, फूफा करेंगे, फूफू करेंगी। यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ तो भैया आपस में भाई बहन ही सब एक दूसरे को बेच खा जाते हैं। तो कौनों को का चीज़ ना अच्छा लग जावे हैं भाई, खुन्नस खाए जावे, उनको ज़्यादा कंटेंट मिल रहा। हमें एक घर में 3 यूट्यूबर टरू वालों ने ना यू का कर दिया भाई, ऊपर से ससुर के नाती भाग, टरू वाला था ऊपर से गिरा रहा है, कुछ छट बोल भी नहीं रहा। टरू वाले ना एकदम बदतमीज हो गए हैं, चुपचाप बैठे हैं। खैर टरू वाले का तो काम है डिस्ट्रैक्ट करना, पर हम ना मुद्दे से नहीं भटकेंगे, जाने दो। टरू वालों को बीच में आने दो, अपना भी इनको बोलने बालने दो। तो भाई जिज्जी ने जल्दी खाना पानी निपटाया। अब खाना पानी का वही वो रोटी बनी थी, जो कि रोटी थी या पापड़ थी पता नहीं काजी, हाँ वो भी बिना तला वाला पापड़ है ना। और उसके बाद दही में थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के जिज्जा को अरिया दिया होगा, ले नाश पेटे ठूस ले। तो नोना जिज्जा किया होगा भाई। नोना जी का पार्टी जो हुआ था वो भाई साले के ससुराल में बहुत अच्छी हुई, लेकिन देखो यहाँ आए कि जिज्जा के फिर से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। फिर कहा जी जिज्जी ने जल्दी सबको खाना वाना खिलाया और जो हेल्पर हैं उन्होंने बताया है, बात भी कर ली है। जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, खासकर रेखा जी का जो स्टाइल है वो यहीं पटना में मिल जाएगा। तो आज एक दुकान पे ले जा रही हैं और जिज्जी वहाँ पे 6-7 साड़ी जो भी खरीदेंगी, ऐसा नहीं कि खरीदेंगे तो पैसा नहीं लेंगे। बड़कन्नी छोटकन्नी तो उनका भैया 1-1 रुपया का हिसाब किताब रहता है। कानपुर वाला आप भूल गए, जो जितना खाता था अपना राशन पानी डलवाता था। छोटकन्नी जब डलवाती थी तो बता देती थी कि ऐसा नहीं है कि मुझे खिला पिला नहीं सकते, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को कोई मुझे कह सके कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। तो भाई इस डर से ना टरू वाले यार थोड़ा सा बोल ले दो यार हैं, तो फिर इस डर से ना जिज्जी राशन पानी भी डलवाती थी और ये सब अपना हिसाब किताब भी एकदम सही रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। हाँ इस समय एक चीज़ और करी जाएगी, मलिच्छा के ससुराल वालों को भ्रमित करने का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। इतना ज़्यादा नाम लिया जाएगा, इतना ज़्यादा काम दिखाए जाएंगे कि उधर वाले लोग सोचें भैया बहुत तैयारी चल रही है, बहुत ज़्यादा कुछ किया जा रहा है, ताकि देखिए अभी यही मौका है, दस्तूर है उधर से ज़्यादा गिफ्ट्स आएँ। तो का अब जो जाएंगी तो जिज्जा साथ में जाएंगे या जिज्जा यहीं, नहीं जिज्जी हमारे जिज्जा को नहीं छोड़ेगी। काश कि जिज्जा के बिना हमारे जिज्जी का दिल नहीं लगता है। उधर छोटकन्नी भी अब तैयारियों में ज़्यादा लगी, तो उसके वीडियो का इंतज़ार तुम लोग ज़्यादा ना करो। काश कि देखिए अभी छोटकन्नी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियो बनावे तुम सबको दिखावे, है ना। अभी ना काम में लगी है। हाँ कबो कभार शूटिंग करके दिखा देती है चाची जी के साथ
ताकि तुम्हारी सबकी ज़ुबान बंद हो जाए, है ना। काश कि कुछ लोग बोल देते हैं ना कि ना आस पीटी, उधर इतना अच्छा से बढ़िया को रखा जा रहा था तो इसका जो है ज़ुबान वहाँ पे नहीं रुका, यूँ हो रहा वो हो रहा, लाइव करा, इधर उधर की बातें बोली और यहाँ बेचारी घिसड़ी जा रही है। बताओ अभी तक हेयर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही। कहना था कि पार्लर में जाकर कुछ कराएंगे, एकदम से का कराए लोगी। अरे वहाँ जाओगी तो पहले बताएंगे ना कि मैं यूँ लगाओ वो लगाओ, हैं। लेकिन भाई अब क्या बोल सकते हैं, मम्मी जी कहती है नहीं जाना, चुपचाप काम वाम कर, हैं। जब देखो तब मुँह उठाए पार्लर जाना है, पार्लर जा क्या कर लेगी, तुम्हारी शादी है। तो भाई चटकन्नी के तो वारे न्यारे तय, उधर बड़कन्नी खूब मज़े ले रही है। तो बड़कन्नी फिर का करी है, कैसे कैसे करी, ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डाल दें। आज प्रकाश भी अच्छा आ रहा है। नहीं फिल्टर नहीं, प्रकाश सूर्य की रोशनी आ रही है इधर से, पेड़ों से छन छन के नेचुरल प्रकाश है, हाइलोजन वाला भी नहीं ना बल्ब वाला। हमारे जीजी लोगन का जब 3-3 साढ़े 3-3 हज़ार का क्रीम होता है, वो का जब ग्लो दिखाना होता है तो बल्ब के सामने जाना होता है, वो वाला ये सब नहीं है, ये सब नेचुरल वाला है। प्यारी समझ गई। हमार जिज्जी पढ़ाई लिखाई की बातें करे लगी, हम डर गए, हम कहना यू का हो गवा है भाई। वैसे जिज्जी तुम्हें नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, सबको पता है कि बिहार और पटना IAS PCS के लिए जाना जाता है ना। तो जिज्जी आज सोची कि ला 10-5 मिनट में आज कुछ 2-4 मिनट इस कंटेंट को जोड़ लेते हैं कि हमारे जो हेल्पर है वो अपने टाइम टॉपर थी, हाई स्कूल तक टॉपर थी, उनके यहाँ पे किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, जगह जगह पे कोचिंग के जो ऐड लगे रहते हैं उनके बारे में जिक्र करने लगी जिज्जी। वैसे इतना सब पढ़ाई लिखाई की आपने बात करी तो हमको भी आपका आईलेट याद आ गया। आपने कितना नौटंकी ड्रामा करा था, याद है सासू अम्मा के साथ मिल के। तो जाजी तुम्हारी सासू अम्मा बोलती थी कि ना तो जहाँ जा इनको साथ में रखें, इनको यहाँ कौन पानी देगा रात बिरात में। अरे टरू वाले नाश पीटो हैं, कह रहे हैं जिज्जी का पुरान खोदन्ना न खोदो। तो जिज्जी आईलेट करने वाली थी, बाद में करी नहीं, कहीं छोटकन्नी हमारा सपना पूरा करेगी। छोटकन्नी ने मना कर दिया कि मेरे इंटरेस्ट में आता नहीं आईलेट, इसलिए मैं नहीं करूँगी। लेकिन आईलेट के नाम पे जिज्जी ने भाई उस टाइम बहुत सारा कंटेंट छापा था, बहुत दिन तक पैसा कमावा था, है ना। जिज्जी बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है, ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं, चाहे अस्पताल को लेकर हो, बीमारी को लेकर हो, बच्चे को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, लव स्टोरी को लेकर हो, हर चीज़ को जिज्जी बेच के ना अपना पैसा कमाई से बहुत ज़्यादा। तो जिज्जी ने बहुत सारी बातें करे के बाद फिर कांजीवरम मम्मी का लुक, इनका लुक, उनका लुक, बहुत सारी बातें करे के बाद, बहुत सारा पकावे के बाद फाइनली जिज्जी पहुंचती है दुकान पर। और फिर वहाँ पहुँचे के बाद भाई साड़ियों पे साड़ी निकलवाती है, लेकिन जिज्जी ये एक भी साड़ी रियल वाली ना सिल्क है, ना कांजीवरम है, ना जो तुम स्टाइल वाला ढूंढ रही थी वो है ना। लेकिन भाई जिज्जी को क्या मतलब है, जिज्जी गई हैं जैसे दीपिका पादुकोण और करीना कपूर की सस्ती कॉपी खुद बनने का कोशिश करती हूँ, वैसे साड़ी भी ढूंढ रही। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। अब ऐसा नहीं कि इनको नकली और असली में फ़र्क नहीं पता है, इनको भी पता है कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा रियल वाला है। लेकिन ना अभी तो वही पैसा बचाना है। वैसे तमाम लोगों ने कमेंट भी करा है कि जिज्जी यू रियल वाला ना हो, ये फेक हुआ, ये सस्ता कॉपी हुआ है। रियल वाला 3 से 4, 5, 6, 7 हज़ार से शुरू होता है, अगर मतलब चीपेस्ट से चीपेस्ट जाओगे, और हाई पे तो भाई बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो इतना बताना था, लेकिन भाई जिज्जी को कहाँ समझ में आना। जिज्जी तो भाई मद्दा सस्ते सस्ता ब्रांड का नाम दे के ख़रीद लेती है, और लोगन का टकाना जो है तो ढेर सारी साड़ियाँ लेने के बाद जिज्जी पहुंच जाती है घर। पहले फिर से वही सूखी रोटी चबाती है, मतलब खाती है ना, और वही के बाद फिर से साड़ी खोल खाल के दिखाती है, ये वाली मम्मी जी का, ये उनका, ये उनका, ये कलर हमको पसंद आया, ये कलर मिला नहीं। कुल मिलाया कि जिज्जी ना सस्ते मद्दे में सबको निपटा रही है। वीडियो कॉल पे भी सारी दिखाई गई हैं। और उसके बाद भाई वार्तालाप ख़त्म करते करते जिज्जी बोल के गई है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, इतना सारा काम जो कर डाला। आए हाय काम करने वाली जिज्जी, तुमने ना बहुत सस्ते मद्दे में ना निपटाए डाला है। वैसे जिज्जी एक चीज़ हम लोग को पूछना है, जो तुमने साड़ी ली है वाकई में पहनोगी? नहीं बता दो, एंड टाइम पे पता चले कहीं जगह ना मिले, जैसे जाए का टाइम नहीं मिली थी ना। अरे भाई मलिच्छा के ससुराल में जाके टाइम कहाँ तुमको जगह मिली थी, आस पास पड़ोस गांव चाचा जी कहूँ जगह नहीं मिली। मजबूरी बस हमारे जिज्जी को 2 दिन पुराना वही गंधौरा पहन के जाए पड़ा, वो भी जीन्स है। तो जिज्जी ने कहा है सबकी ना जो प्रॉब्लम्स हैं, सबकी जो मतलब शिकायतें
जो सबकी शिकायतें हैं कि ये जीन्स पहन के चल देती है, जहाँ देखो मुँह उठा के, इस बार मैं सबकी शिकायतें दूर कर दूँगी और खूब अच्छे से तैयार होंगी, बिल्कुल हीरोइनी माफिक लगूंगी। और ना जितना भी कैमरा पर्सन होगा सब हमारे आगे पीछे घूमेगा। कुछ लोग तो हमको दूल्हे की ना छोटी दुल्हन की छोटी बहन समझ लेंगे, साली वाली है ना, तो भाई वो गाना भी गा देंगे, जूते ले लो पैसे दे दो, और हमारी जिज्जी गाना गाएगी, किसी के हाथ न आएगी ये लड़की। बस नोना जिज्जा से थोड़ा दूर है रहना। नोना जिज्जा का भी कुछ कपड़ा लत्ता लाई लो, हमें तो डर लगता कहीं नोना जिज्जा वही टी शर्ट में, वही नीली हरी वाली टी शर्ट में ना नज़र आ जाएँ। काश कि भाई कितना कुछ हुआ है, लेकिन नोना जिज्जा ना बस उन्हीं टी शर्ट से प्यार दिखाते हैं, इतना प्यार तो हमारी जिज्जिस भी नहीं जताते हैं। तो फिर यूँ था जिज्जी का शॉपिंग। अब बात कर लेते हैं तनिक से मलिच्छा की। मलिच्छा का बात आखिरकार यूँ है कि मलिच्छा और मम्मी दोनों गए थे, उनकी ऑफिस का कोई बंदा है, उनके यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था। अब शादी हो, ब्याह हो या कहीं पर भाई खाने पीने का कोई प्रोग्राम हो, भंडारा हो, आसपास कहीं कुछ भी हो जहाँ थोड़ा भी बनता हो, ये दोनों माँ बेटे तैयार हो जाते हैं। हाँ, गिफ्ट जहाँ देने का बारी आता है छोटा मोटा कुछ ले लेते हैं, रैप करवा लेते हैं, मुंह पे मार देते हैं, बाहर पेट हचक कर खाते हैं और वही के बाद डकार मार के और थोड़ा कंटेंट बनाए के चले आते हैं। तो जी हाँ, ऐसे मम्मी जी मलिच्छा के साथ गई थी। वहाँ पे ना भाई एक जो थे फूफा जी शायद बोल रहा था मलिच्छा, या कोई जो भी उनके रिलेटिव थे या दूर के लगने वाले थे, उन्होंने गाना वाना गाया, मम्मी जी को गिफ्ट भी पकड़ाया। ये सब था मलिच्छा के कल के वीडियो में, है ना। मलिच्छा ने कुछ टाइटल डाला था कि आखिरकार मुझे ही सब कुछ करना है, इसलिए तो भाई तुझे ही करना, रायता भी तूने ही फैलाया तो करना तो तुझे ही है ऐसा कहा बोल रहा है। वैसे तो हमार स्पॉन्सरशिप जो है हमारा बड़कन्नी छोटकन्नी, अरे बड़कन्नी तो नाम है, छोटकन्नी जिज्जी का करना है ना। बड़कन्नी भी थोड़ा मोड़ा खर्च कर देगी, नहीं तो कल को सुना दिया जाएगा तूने कहा किया है, सब कुछ तो मैंने किया था। थोड़ा मोड़ा सस्ती मद्दी साड़ियाँ लेके मुंह पे मार देगी, लो पहन लो, और बाद में पैसा भी मांग लेगी। तो ये सब नौटंकी ड्रामा था, है ना। उसके बाद भाई नीचे आए के कल जिज्जी को भी उसने शामिल किया था, छोटकन्नी को दिखाया था, लिपस्टिक लगाई थी जिज्जी। चलो भाई कब्बो तो लिपस्टिक लगाई है ना। तो यही सब था नौटंकी ड्रामा, बाकी कुछ नहीं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, शादी की शॉपिंग की तैयारी अब दिखाई जाने लगी हैं। अब इसमें से कितनी सारी पहनी जाएंगी या फिर जो अलग ये लोग पहनेंगे। सेलिब्रिटी लोग ना अपना लुक कभी खोलते नहीं हैं, है ना, तो वो सीक्रेट रखते हैं। तो क्या कोई सीक्रेट वाला जो शॉपिंग हुई है वो बाद में दिखाएंगे या एकदम से पहन के आएंगे सामने, हैं भाई। टरू वालन की आंखें चकाचौंध हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।